साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज एक आदमी को हेल्प की ज़रूरत है, तो उस आदमी की हेल्प ज़रूर करिए। पहले एक वीडियो देख लें, उसके बाद हम बात करते हैं ये मसला क्या है, क्या मुद्दा है। मैं इसके बारे में सब चीज़ें बताऊंगा और कैसे आप इसकी हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं सबको बाद में वीडियो में बताता हूँ। इस आदमी की 2 वीडियो है, एक लास्ट में भी है, वो भी ज़रूर देख के जाना। लास्ट वाली वीडियो भी अभी इसको अमेरिका से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। हाँ जी सर जी, वीडियो तो आपने देख लिया। इस बंदे का नाम हरजिंदर सिंह है, ये पंजाब का रहने वाला है। मैं इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ कि सबको, मेरे इंडिया के सभी देशवासियों को मेरी बात, आवाज़ मेरी सब तक वीडियो पहुँचे, क्योंकि पंजाबी में भी बात कर सकता हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तो मैं पंजाबी में बात कर सकता हूँ। मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि ये खालिस्तानी टाइप का आदमी है, आप किस लिए इसकी वीडियो बना के मदद करना चाहते हो, तो वो बात की बात है। मेरा मतलब ये नहीं है कि खालिस्तानी क्या है, मैं इसलिए मदद करना चाहता हूँ कि ये पंजाब का रहने वाला है और ये खालिस्तानी नहीं है, ये एक नॉर्मल आदमी है कोई। और पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस बंदे की क्या गलती है और जो मरे हैं उनकी क्या गलती है, और इसकी आप हेल्प कैसे कर सकते हैं और ये कैसे बच सकता है, और ट्रैफिक के रूल क्या है। मैं उन 3-4 मुद्दों पे बात करूँगा, तो आप वीडियो पूरा देखना। पहला तो वो ये है, इस बंदे की क्या गलती है। इस बंदे की ये गलती है कि इसने, जैसे आपने वीडियो में देखा, ट्रक का इसने यू टर्न काटा है, तो पीछे से कोई 100 की स्पीड पे पीछे से गाड़ी आ रही थी, उसमें 3 आदमी सवार थे, तो वो तीनों इसी से आगे टकरा गए। इसकी गलती ये थी कि वहाँ अमेरिका के अंदर ये रूल है कि आप ऐसे यू टर्न नहीं कर सकते हो। वो किसको अथराइज है? पुलिस को अथराइज है और एम्बुलेंस को अथराइज है। इसने किया, इसकी गलती ये थी और इसकी वजह से 3 आदमियों की जान चली गई। अब दूसरी बात, जो आदमी मरे हैं उनकी क्या गलती थी? उन्होंने स्पीड को कंट्रोल नहीं किया है। अगर वो कंट्रोल करते तो शायद ये हादसा नहीं होता और ये आदमी भी नहीं फंसता और वो भी बच जाते। और तीसरा बात ये है कि रूल की बात। रूल अमेरिका में ये कहते हैं कि आप ऐसे टर्न नहीं कर सकते हो। आप क्यों नहीं टर्न कर सकती? ये अथराइज, मैंने पहले बताया कि ये पुलिस वालों को ही अथराइज है और एम्बुलेंस को। जहाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप यू टर्न लेके गाड़ी को मोड़ सकते हो। पहली बात तो ड्राइवर की जो गलती थी, क्यों इतना बड़ा लंबा ट्रक था, वो कोई 60-70 फीट लंबा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। तो हमारे 36 टायरा बोलते हैं, कभी 50 टायरा ऐसे बोलते हैं उसको, वो लंबा ट्रक है। तो ये थोड़ी हवा चल रही है तो वीडियो में थोड़ा आपको साउंड आ रहा होगा, तो उसको ऐसे काटने की इसकी बहुत बड़ी गलती थी, ऐसे नहीं काटना चाहिए था। चलो हम अब यहाँ गलतियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो होना था वो हो गया। हमने इसको बचाना कैसे है, वो चीज़ पे आप बात करेंगे। हाँ, अमेरिका में इस बंदे से सवाल पूछे गए, सिंह साहब से 12 सवाल पूछे गए, 12, जिसमें इसने 2 जवाब दे पाया है। और 12 सवालों में ये था कि सारे इंग्लिश में थे और ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, ना इसको इंग्लिश आती है। बीच में ट्रांसलेशन वाले थे, लेकिन ये बंदा नहीं समझ पाया। जो इसको जवाब आया उसने जवाब दिया 2 ही का, इसलिए ये थोड़ा मसला और बढ़ गया। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये 2 नंबर में बाहर जाने के लिए मैक्सिको के ज़रिए ये बंदा गया था अमेरिका 2 नंबर में। ये 2018 में गया था। इसकी उम्र 28 साल है, 28 साल की इसकी एज है। और इसको सज़ा कितनी हुई है उसकी बात भी कर लेते हैं। इसको सज़ा हुआ है 45 साल, 45 साल की सज़ा हुई है इस बंदे को। 45 साल कम नहीं है, आप टोटल करेंगे तो जैसे मान लो इसकी 28 साल एज है, तो 45 आप लगा लीजिए तो कितने बन जाते हैं, आप देख लीजिए। तो 73 ईयर बंदे, मतलब 73, 73 साल कम नहीं होते।
तो अभी मैं इसको बचाने की बात पे आ जाता हूँ, कैसे इसका बचाव हो सकता है। इससे पहले एक ये केस पहले भी हुआ था अमेरिका में ही, तो उस बंदे से भी कुछ आदमी कैजुअल्टी हो गए थे। कुछ ज़्यादा देर पुरानी बात नहीं है। तो क्या हुआ था कि उस आदमी से भी ऐसे गाड़ी में टकराने से आदमी मर गए थे। उस आदमी को 110 साल की सज़ा हुई थी। 110 साल की। 110 साल का मतलब आप समझ लीजिए, उसकी उम्र भी कोई कितनी होगी, 25-30 साल के बीच में वो भी था, और 110 साल, यानी कि वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, मर जाएगा अंदर ही जेल में। उसको फिर कैसे बचाव हुआ उसका आदमी का, उसका बचाव हुआ वोटिंग से। उसके अमेरिका के, उसके गांव के, उसकी सिटी के आदमियों ने उसको वोट दिया, और उसकी जो सज़ा थी वो 100 साल कम हो गई, सीधा 100 साल, और वो 10 साल जेल काटा। अभी वो जेल से बाहर आने वाला, 10 साल उसकी ख़त्म होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को आप वोट दो और इसकी सज़ा कम हो जाए। कम से कम मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि 40-50 लाख के बीच में वोटिंग हो जाएगी तो इसकी सज़ा कम हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि इसको बिल्कुल ही बरी कर दो, पर सज़ा हो, पर कम हो। बहुत ज़्यादा होती है 45 साल, कम होनी चाहिए सज़ा मेरे ख्याल से। मैं इसलिए ये वीडियो बना के इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करना है, और फ़ोटो भी मैं लगा देता हूँ। क्या आएगा उस पर, एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपका नाम और मेल आईडी लगेगी, और कहाँ के रहने वाले हो वो लगेगा। बस आपकी वोट हो जाएगी इसके हेल्प में, और ये आदमी की सज़ा कम हो जाएगी। हम तो इसकी हेल्प करना चाहते हैं, बस यही मेरी उम्मीद है कि मैं एक पंजाबी होने के नाते इसकी मदद करना चाहता हूँ, और एक हिंदुस्तानी अपने देश के आदमी के लिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, पहले आप उसको क्लिक करके वोट कर दीजिएगा। उसमें आपका नाम और मेल आईडी मांगेगा, फिर सीधा ये आदमी का फ़ोटो आ जाएगी जिसमें ये अरेस्ट हो रखा उसकी, उसमें आपकी वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग अभी तक मेरे ख्याल 7 लाख से ऊपर हो चुकी है। कम से कम 40-50 लाख के बीच में वोटिंग हो जाएगा तो इसकी सज़ा कम हो जाएगी। वैसे तो अमेरिका में बहुत इंडिया, पंजाब के आदमी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी मदद की जाए। मैं इसलिए ये हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं पंजाबी में भी बात कर सकता था। मैं चाहता हूँ कि सभी को ये पता चले। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हिंदी वाले भी हैं, तो मैं चाहता हूँ उनके तक ये वीडियो पहुँच जाए। बाकी ओके, बाय, सत श्री अकाल।